गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु श्रीवास्तव सर आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग के थर्ड लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज हम लोग देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न्स के साथ कोडिंग कैसे की जाती है। अभी तक आप लोगों ने दो वीडियोस में देखें कि लेटर्स के नंबर को कैसे याद करना है, अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करना है, और लेटर्स के नंबर और अपोजिट लेटर्स याद होने के बाद हम लोगों ने वर्ड्स की कोडिंग वर्ड्स के साथ किया, वर्ड्स की कोडिंग जो है नंबर्स के साथ किया। तो कुछ चीज़ें जो है हम सीख चुके हैं और भी चीज़ें हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में जिनको हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में पैटर्न्स के साथ कोडिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर्स की कोडिंग जो है 1 2 3 4 लेटर्स के साथ किया जाएगा। तो एक दूसरे को क्रॉस करवा के यहाँ पर पैटर्न बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल WING विंग की कोडिंग किया गया है RDTM, इसके साथ कोडिंग किया गया है। तो अब हमें ये समझना है कि इस विंग की कोडिंग RDTM किया गया है तो इसका पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ नहीं दिया जाएगा, केवल ये चीज़ दिया जाता है अगर हम कल की तरह करते हैं कि नंबरिंग करके देखा जाए क्या हो रहा है। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो W का नंबर 23, I 9, N 14 और G का 7, इधर कर दीजिए 18, 4, 20, 13। तो एक रेगुलर पैटर्न आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था तो एक रेगुलर पैटर्न जो है कुछ चीज़ें जो है ऐड करके की जा रही थी या कुछ माइनस किया जा रहा था। सपोज दैट 23 - 3 करते 20 हो जाता, 9 - 3 करते 6 हो जाता, 14 - 3 करते 11 हो जाता। तो ये हम लोग कल देखे थे, उसमें हम लोग को ये समझ में आ रहा था कि सेम चीज़ जो है ऐड या माइनस किया जा रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिकोड कर रहे थे दिए गए क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 23 का 18 कैसे हो रहा है, या 9 का 4 कैसे हो रहा है, 14 का 20 कैसे हो रहा है, 7 का 13 कैसे हो रहा है। तो हमें ये समझ लेना है कि अगर रेगुलर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब इसकी कोडिंग जो है कहीं ना कहीं जो है आपके पैटर्न्स पर किया गया है। अब अगर पैटर्न्स पे कोडिंग है तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको ये पैटर्न याद रखने होंगे। जैसे 4 लेटर्स का पैटर्न क्या होता है, तो 1 2 3 पैटर्न मैंने दिखाए हैं, वो 4 लेटर्स की कोडिंग के लिए बनाए गए हैं। एक रेगुलर पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न जो है लगभग होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन को करना होगा तो आपने देखा WING विंग, और इसके नीचे आप लिख दीजिए, इसको कोड किया गया है RDTM से। अब आपने नंबरिंग किया 23, 20, 23, 9, 14 और 7, नीचे आपने लिखा 18, 4, 20 और 13, सभी लेटर्स के नंबर हमने लिख दिए। लिखने के बाद हमारे दिमाग में ये तीनों पैटर्न्स हैं, तो हम इन तीनों पैटर्न्स में से चेक करेंगे किसी पर सेट कर रहा है कि नहीं। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अपोजिट्स लिखे गए हैं। I का अपोजिट R है, D का अपोजिट W है, G का अपोजिट T है, N का अपोजिट M है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए आपको लेटर्स के नंबर्स और अपोजिट लेटर्स दोनों ही याद होने चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ पर 9 का 18 है या 23 का 4 है, तो समथिंग ऐड या माइनस कुछ नहीं दिखाई पड़ा। हमें क्या दिखाई पड़ा कि अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। I का R इंडियन रेलवे, D का W ड्यू, N मैन से N और M का अपोजिट है, GT रोड, G का T अपोजिट हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर अपोजिट लेटर से कोडिंग किया गया है, और वो भी रेगुलर वे में नहीं है, क्या है, पैटर्न पर है। तो पैटर्न पर है तो हम इस चीज़ को भी उसी तरह से इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये पैटर्न है तो R का अपोजिट I लिख दिया गया, F का अपोजिट U लिख दिया गया, D का अपोजिट W और O का अपोजिट L। तो आंसर आपका हो गया IUWN। इसमें आपने क्या सीखा, इसमें सीखा गया कि लेटर्स की कोडिंग जो की गई है वो पैटर्न पर की गई है और उसमें भी अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या किया गया है।
यहाँ पर RAIN रेन को कोड किया गया है QLDU से, रेन को कोड QLDU से किया गया है। आइए इसमें देखा जाए क्या किया गया है। तो अगर हम नंबरिंग करके देखेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। आपका पहला तरीका यही होगा कि नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद देखेंगे। तो अगर नंबरिंग करते हैं 18, 1, 9, 14, 17, 12, 4, 21, तो 18 का 17, 1 का 12, 9 का 4, 14 का 21, कुछ आइडिया नहीं लगेगा आपको। अगर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है तो उसमें एक रेगुलर पैटर्न दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको ये रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई पड़ेगा तो आप तुरंत ये समझ लीजिएगा कि वो उसको सेटिंग जो है पैटर्न पे सेट किया गया है। अगर पैटर्न पर सेट किया गया तो आप उसको ऊपर नीचे लिखें RAIN और ठीक उसके नीचे लिख दिया QLDU, नंबर्स 18, 1, 9, 14, इधर हो गया 17, 12, 4 और 21। अब हम पैटर्न्स को माइंड में रखेंगे। 4 लेटर के पैटर्न्स ये तीनों हैं, तीनों में से किसी एक पैटर्न पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो 14 और 3 17 हो रहा है, 18 और 3 प्लस 3 किया गया है 21 हो रहा है, 14 प्लस 3 हो गया 17, 1 प्लस 3 4 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो गया। इट मीन्स कि इस वाले पैटर्न पे सेट किया गया है इसको और प्लस 3 सब में ऐड किया गया है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे कर देंगे। 7 ये पैटर्न जो है इसी पैटर्न पे मैं ले रहा हूँ। 7 प्लस 3 10 हो गया J के लिए, 6 प्लस 3 9 हो गया I के लिए, 1 प्लस 3 D हो गया 4 और 12 प्लस 3 15 हो गया O के लिए। तो JDOI ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये देखा कि कोडिंग यहाँ पर डायरेक्ट सीधे सीधे आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको क्या चेक करना है, पैटर्न्स को चेक करने हैं कि कहीं ये कोडिंग पैटर्न्स पे तो नहीं किया गया है। और जैसे ही आप ये पैटर्न चेक करेंगे तो आपके दिमाग में ये तीनों पैटर्न होना चाहिए। इन्हीं में से किसी एक पैटर्न पे अगर 4 लेटर की कोडिंग की गई है तो इतने तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। 3rd नंबर PAIN पेन को लिखा गया GLRC। अगर आप नंबरिंग करते हैं, जो पहला तरीका हमारा है 16, 1, 9, 14, इधर करेंगे 7, 12, 18 और 3 लेटर्स के नंबर आपको याद है, आपने नंबरिंग कर लिया। 16 को 7 लिखा गया, 1 को 12, 9 को 18, 14 को 3। कोई पैटर्न आपको एक डेफिनेट जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसकी कोडिंग जो है आपको पैटर्न पे किया गया है। अब हम इसको पैटर्न पे कोडिंग चेक करने के लिए ऊपर नीचे इसको लिखते हैं PAIN पेन, उसके नीचे आपने लिखा GLRC, नंबरिंग किया 16, 1, 9 और 14, फिर इधर नंबर कर दिया 7, 12, 18 और 3। अब अगर आप देखेंगे इस पैटर्न को, अगर आपके दिमाग में है तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि 1 + 2 3 हो रहा है, 16 + 2 18 हो रहा है, 14 + -2 हो रहा है 12 और 9 - 2 7। मतलब इधर जो है +2 किया गया है और इधर से जो है -2 किया गया है। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? इधर से 16 + 2 18 हो रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है और इधर 9 - 2 7 हो रहा है, 14 - 2 12 हो रहा है। यानी कि एक तरफ से +2 है, एक तरफ से -2 है। तो सेम इस पैटर्न को पहले आप बना लेंगे ऐसे और फिर इधर से इस तरह से है। इधर वाले आपने देखा था कि 14 - 2 था, 9 - 2 था, 7 आया था। तो 9 - 2 की ये है आपका 15, ये है 18। फिर से नंबरिंग कर लेंगे आप इसके ऊपर और W का नंबर है 23। तो 23 - 2 हो गया 21U, 15 - 2 हो गया 13M। अब इधर वाले जो है दोनों 16 + 2 था और 1 + 2 था, तो यहाँ पे R 18 + 2 हो गया 20T और 7 + 2 हो गया 9I, MUIT ये इसका आंसर आया। क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर जो कोडिंग किया जा रहा है वो पैटर्न्स के ऊपर किए जा रहे हैं। आपके माइंड में ये सारे पैटर्न्स होने चाहिए
जैसे ही आप नंबरिंग करेंगे, अगर वो रेगुलर नंबरिंग ऐड करके या माइनस करके नहीं किया गया है तो आपके दिमाग में ये पैटर्न्स रखने हैं और इन पैटर्न्स पे चेक करना है कि कहीं ये पैटर्न पे तो नहीं सेट किया गया है। अगर ये पैटर्न पे सेट किया गया है तो उसको हम इस प्रकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे देखते हैं। 5 लेटर्स की कोडिंग जो है 2 तरह से की जाती है। उनके पैटर्न जो है 2 तरह से बनाए जाते हैं, या तो क्रॉस करके या फिर इस तरह से। इनके भी एग्जाम्पल्स चेक करते हैं हम लोग। आइए देखा जाए इनके एग्जाम्पल्स को। यहाँ पर पिलो की कोडिंग KRJYQ से किया गया है। अगर आप अपने रेगुलर नंबर पे चलते हैं, नंबरिंग किया 16, 9, 12, 15 और 23। इधर नंबरिंग करते हैं 11, 18, 10, 25 और 17। अब यह 16 का 11, 9 का 18, 12 का 10, 15 का 25 आपको नहीं, रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ ऐड या कुछ माइनस ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये समझेंगे आप कि ये पैटर्न पे सेट किया गया है, तो तुरंत इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। मैं यहाँ बनाता हूँ PILOW पिलो, और उसके नीचे आपने लिखा KRJYQ। नंबरिंग करेंगे 16, 9, 12, 15 और 23। नीचे 11, 18, 10, 25 और 17। आप लोग देख रहे होंगे कि नंबरिंग जो है टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। अगर नंबर्स नहीं याद है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही नंबरिंग याद है, नंबरिंग आपने किया, नंबर्स याद है, नंबरिंग आपने कर लिया, तो नंबरिंग करने के बाद अब ये आपको पैटर्न जो है 5 लेटर्स के इस तरह से हैं। ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी को अपने माइंड में लाइएगा तो देखेंगे कि 9 + 2 11 हो रहा है, 16 + 2 18 हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ 12 - 2 10 आएगा, यहाँ -2 किया गया है, यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है। इधर देखिए 23 + 2 करके 25 हुआ, +2, 15 + 2 17, यानी कि बीच वाले में -2 और बाकी जो है क्रॉस वाले में +2 किया गया है। तो इसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबरिंग करेंगे 1, 16, 16, 12, 5, +2 किया जा रहा था, 16 to 18 R हो गया, 1 + 2 3 हो गया C। 16 - 2 बीच वाले में माइनस किया गया था, तो 16 में से 2 घटाएंगे 14 हो गया N के लिए। 5 + 2 7 G हो गया, 12 + 2 14 N हो गया। तो आंसर आपका RCNGN ये आया। आपने क्या देखा कि इसकी कोडिंग जो है पिलो की कोडिंग KRJYQ से किया गया था। हमने नंबरिंग किया, नंबर्स के बाद हमने देखा कि सेम चीज़ें जो है ऐड या माइनस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पैटर्न पे सेट किया गया है। और जैसे ही हमने इसको पैटर्न पे लिखा तो पैटर्न पे लिखते ही हमें यहाँ पे ये वाला पैटर्न दिखाई पड़ा। तो ये समझ में आ गया कि कोडिंग इसकी इस पैटर्न पे की गई है। तो हम इसी के जो कोडिंग का तरीका है उसी आधार पर हमने इसको डिकोड किया। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये भी 5 लेटर का है, गुआभा GUAV, ये गुआभा, इसको लिखा गया ZEZFT। अब इसको चेक किया जाए। पहला काम हमेशा आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। गुआभा मैं इधर कर देता हूँ GUAVA, गुआभा, इसको लिखा गया है ZEZFT, ZEZFT। अब इसकी कोडिंग का पैटर्न आप देख रहे हैं कि ये पहले लेटर कोडिंग 5वें के साथ किया गया है, 5वें लेटर की कोडिंग पहले लेटर के साथ, दूसरे की कोडिंग चौथे के साथ, चौथे की कोडिंग दूसरे के साथ, और तीसरे की कोडिंग तीसरे के साथ है। यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो 7, 21, 1, 22 और 1 हो गया। नीचे 26, 5, 26, 6 और 20 है। 1 का 26, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि ये ऐड नहीं किया गया, ये अपोजिट दिखाई पड़ गया कि A का उल्टा Z है, Z का उल्टा T है। तो यहाँ पर अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। V का उल्टा E है, U का उल्टा F है, A का अपोजिट Z है। यानी कि इस पैटर्न पे सेट किया गया है और उसके अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे। इसका Y का अपोजिट हो गया B, S का अपोजिट, इस पैटर्न को देखिएगा और यहीं पे मैं सेम पैटर्न यहाँ बना रहा हूँ। S का उल्टा H, हाई स्कूल आपने याद किया होगा, H का उल्टा S होता है। R का अपोजिट I हमने लिखा और O का अपोजिट लॉयन L हो गया, लॉयन मैन।
और R का अपोजिट I हो गया। तो इसका आंसर BIILH हो गया। तो ये 5 तक हम चले, इसमें से कि 4 लेटर के 3 पैटर्न हम लोगों ने देखा और 5 लेटर्स के हमने 2 पैटर्न देखे। क्लियर है? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, 6 लेटर के पैटर्न्स को भी देखते हैं। अगर 6 लेटर के पैटर्न है तो उसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर ये पैटर्न बनाए गए हैं, इस पैटर्न को आपके दिमाग में रखना है। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो आप पहला स्टेप नंबरिंग करके देख लीजिए क्या चल रहा है। नंबरिंग किया जाए 19, 3, 8, 15, 15, 12। इधर नंबरिंग किया 5, 6, 16, 9, 18, 12। दोस्तों नंबरिंग करने के बाद अगर आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कुछ समथिंग ऐड करके या माइनस किया गया है, तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह के पैटर्न्स पे सेट किए गए हैं या अपोजिट लेटर्स वगैरह दिए जा सकते हैं। तो आप तुरंत इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखिए SCHOOL और इसको आपने लिखा EFPIRL। अब नंबरिंग करके फिर से देख लीजिए 19, 3, 8, 15, 15, 12। नीचे किया 5, 6, 16, 9, 18 और 12। जैसे ही नंबरिंग कर लिया, अब आपके दिमाग में 6 लेटर है तो 6 लेटर का पैटर्न ये आपके दिमाग में होना चाहिए, माइंड में आपके होना चाहिए। अब इस पैटर्न को आपने याद रखा है तो आप यही सोचेंगे कि भाई तीसरे लेटर की कोडिंग पहले के साथ और पहले की कोडिंग तीसरे के साथ, दूसरे की कोडिंग दूसरे के साथ। तो जैसे ही आपने ये पैटर्न अपने दिमाग में सेट किया तो दिखाई पड़ा कि यार 8 -3 हो रहा है, 19 -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, और ये 3 + 3 6 हो जा रहा है, यानी कि +3 हो गया। सेम यहाँ पे 12 -3 हो गया 9, 15 -3 हो गया 12 और 15 + 3 हो गया 18। यानी कि ये पैटर्न पे सेट करके -3 + 3 -3 -3 + 3 -3, ये बीच वाला को प्लस कर दिया गया है, बाकी जो है आपको माइनस में किया गया है, -3 किया गया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप करेंगे, पहले की कोडिंग तीसरे लेटर की कोडिंग पहले के साथ, पहले लेटर की कोडिंग तीसरे के साथ, दूसरे की कोडिंग दूसरे के साथ। -3 चल रहा था, आपके पास नंबरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल आपने नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद जो है आप इस पैटर्न पे सबको सेट करेंगे जहाँ जो किया गया था। बीच वाले में प्लस चल रहा है, किनारे वाले में माइनस चल रहा है। 1 -3 करेंगे तो 1 से -3 पीछे चलेंगे तो ZYX आप कहाँ पहुँच गए, X पर। 18 + 3 करेंगे 21 U का होता है, 15 -3 करेंगे 12 जो होता है L का होता है नंबर। फिर बीच वाले में 7 + 3 10 हो गया J का, 5 -3 था तो 5 -3 किए 2 आया B का हो गया, 14 -3 किए 11 K का हो गया। तो ये आप लोगों ने देखा कि जो कोडिंग डिकोडिंग की गई है, यहाँ पे कोडिंग जो है वो इस तरह से पैटर्न पे किया जा रहा है। आइए अगला देखते हैं 7 लेटर्स के पैटर्न। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इस तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं। तो आपको एग्जाम अगर नंबरिंग करने के बाद, सभी लेटर्स के नंबरिंग करने के बाद सेम चीज़ें जो है ऐड या माइनस अगर नहीं हो रही है तो आपको बेस्ट तरीका है कि आप इनको ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे ही आप ऊपर नीचे इनको लिखते हैं, एक्सप्लेन EXPLAIN और उसके नीचे आपने लिखा KCVOMRZ। नंबरिंग करेंगे 5, 24 नंबर्स लेटर के आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। P16 हो गए, L12 हो गया, 1, 9, 14। नीचे आपने किया 11, 3, 22, 15, 13, 18 और 26। अब ये 7 लेटर्स का है तो आपके माइंड में 7 लेटर का पैटर्न याद होना चाहिए। तीसरे की कोडिंग पहले के साथ, पहले कोडिंग तीसरे के साथ, दूसरे की कोडिंग दूसरे के साथ, चौथे की कोडिंग चौथे के साथ। ये पैटर्न पे आपने इसको सेट कर देना है। जैसे ही सेट किया 16 -5, 16 -5, ई का भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए
नंबरिंग करने के बाद अगर सेम चीज़ें ऐड या माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट भी आपको चेक करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि P का अपोजिट K लिखा गया है, E का अपोजिट V लिखा गया है, X का अपोजिट C लिखा गया है। मीन्स इस पैटर्न पे है, लेकिन क्या किया गया, अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। तो अब क्लियर हो गया कि अपोजिट लेटर्स है। तो आप इसको जो है सेम पैटर्न पे पहले की कोडिंग तीसरे के साथ, N का अपोजिट M हो गया, S का अपोजिट हाई स्कूल यानी कि H, हाई स्कूल, H का S याद हो जाएगा आपको। U है फूल, U का फूल से F याद रहेगा आपको। R का अपोजिट इंडियन रेलवे I हो जाएगा, E का अपोजिट इवन V हो जाएगा, I का अपोजिट R और S का अपोजिट H हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पर कोडिंग किया गया था, पैटर्न ये रखा गया था और अपोजिट लेटर्स लिखे गए थे। क्लियर है। अब आइए हम अगला देखते हैं 8 लेटर का। ये रिसेंटली एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अगर 8 लेटर कोडिंग है तो देखिए 8 लेटर में 4 और 4 8 लेटर्स होते हैं। तो इन जो 4 लेटर्स के पैटर्न को आपने देखा है, उसी को 2 बार मिला देने से 8 लेटर्स के पैटर्न बनते हैं। कई बार जो है इसको सीधा सीधा भी कोडिंग कर देता है और आधे आपको ऐसे भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 तरह से इस तरह से किया गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफ़र को कोड किया गया है TRANSFER, ट्रांसफ़र को लिखा गया है ट्रांसफ़र, इसकी कोडिंग की गई है PCT, इसको ऊपर नीचे लिख लिया जाए, TVT, GHU। अगर आप नंबरिंग करते हैं 20, 18, 1, 14, 19, 6, 5, 18, ये नंबर्स बिल्कुल याद होने चाहिए। यहाँ पे आपने नंबरिंग कर दिया 16, 3, 20, 22, 27, 8 और 21। नंबरिंग करने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि 20 का 16, 18 का 3, 1 का 20, तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पैटर्न की बात करेंगे कि भैया ये पैटर्न हो सकता है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि यार 4th लेटर की कोडिंग पहले के साथ तो नहीं की गई थी। तो देखा गया जैसे ही 14 + 2 हो रहा है, 20 + 2 हो रहा है, 1 का 3 हो रहा है यानी कि +2 यहाँ भी हो रहा है, 18 का 20 हुआ यानी कि +2 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पर 18 का 20 यानी कि +2 यहाँ भी हो रहा है, 5 का 7 +2 यहाँ भी हो रहा है, 6 का 8 +2, 19 का 21 +2। इट मीन्स कि इस पैटर्न पे इसको सेट किया गया है और सभी में +2 इंक्रीज कर दिया गया है। तो सेम काम यहाँ करेंगे। 4th लेटर की कोडिंग पहले लेटर के साथ 20 + 2 22 यानी कि V हो गया, 16 + 2 18 R हो गया, 18 + 2 20 हो गया T, और 15 + 2 करेंगे 17 हो गया Q। उसी तरह इधर भी नंबरिंग आप पहले ही कर लेंगे 18, 1, 9 और 20। अब सब में 2 बढ़ाना है पैटर्न पे सेट करके। आपका पैटर्न इस तरह से है, 22 V हो गया, 9 + 2 11 K हो गया, 1 + 2 3 हो गया C, और 18 + 2 20 हो गया T। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपको लेटर्स के नंबर याद हैं और इन पैटर्न्स को आप अपने माइंड में रखते हैं, अलग अलग नंबर्स ऑफ लेटर के पैटर्न को माइंड में रखते हैं, तो आप हर एक तरह की कोडिंग को डिकोड कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले क्लास में जो है लेटर्स की कोडिंग और किस तरह से किया जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ भी कोडिंग किया जाता है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम आगे बात करते हैं। धन्यवाद।